और पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम नीतीश कुमार के रोड शो में बदलाव किया गया है। 12 अप्रैल को औरंगाबाद में रोड शो होगा, 13 अप्रैल को गया में रोड शो होगा और पहली बार सीएम नीतीश रोड शो करेंगे। पहले 9 अप्रैल को गया में रोड शो का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें तब्दीली की गई है, तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को गया में रोड शो होना है और 12 अप्रैल को औरंगाबाद में मुख्यमंत्री की तरफ से रोड शो किया जाएगा। एक जानकारी और भी ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले रोड शो नहीं किया। ये पहली बार होगा जब सीएम नीतीश कुमार खुद बिहार की जनता से सड़कों पर मुखातिब होंगे, रोड शो करेंगे और इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित होगी और जनता से सीधे रूबरू होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले 9 अप्रैल को गया में रोड शो होना था, लेकिन इसकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मध्य प्रदेश के शहडोल से आपको बड़ी खबर बताएं, शहडोल से फ्यूल की कमी के चलते नहीं उड़ पाया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। रात को शहडोल में ही रुकेंगे राहुल गांधी। शहडोल से नहीं उड़ पाया राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, फ्यूल की कमी के चलते विमान ने उड़ान नहीं भरी। भोपाल से समय पर नहीं पहुंच पाया फ्यूल और फ्यूल की व्यवस्था में प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। जबलपुर से ये फ्यूल मंगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा राहुल गांधी की तरफ से भी किया जा रहा है और इसी बीच शहडोल से उन्हें आज उड़ान भरनी थी, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी थी, लेकिन वो उड़ान वो इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि फ्यूल की कमी हो गई। हालांकि फ्यूल को मंगवाया जा रहा है जबलपुर से और जैसे ही फ्यूल आएगा उसके बाद वो वहां से रवाना हो जाएंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। रोजगार पर बिना नाम लिए लालू परिवार पर सीएम नीतीश का निशाना, का एक एक काम मेरा, झूठ बोलकर दूसरे कर रहे प्रचार। काम हम करवाए हैं, झूठ फूट के बोलते रहता है, वो सब क्या किया? अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल, कोई काम हुआ है? अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेगा लालू परिवार, बेटी मीसा भारती ने कहा लोकसभा चुनाव बाद जाएंगे अयोध्या। हम भी सनातनी, हम पूजा करते, अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया नामांकन, पूर्णिया सीट से ही लड़ेंगी चुनाव। चुनाव आयोग से मिला कैंची छाप सिंबल। नवादा में आरजेडी के 2 विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के खिलाफ खोला मोर्चा, निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव का खुलेआम कर रहे समर्थन। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को झटका, खगड़िया के अलौली से पूर्व विधायक चंदन कुमार जेडीयू में हुए शामिल, गया की शारीम अली ने भी थामा तीर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार में हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और चुनावी मौसम में बिहार में रोजगार और नौकरी दिए जाने का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि किसी ने कोई काम किए बगैर झूठा श्रेय लिया है, तो वहीं सीएम के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार कर दिया है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि क्यों बिहार में रोजगार का मुद्दा फिर से बहुत ज्यादा तेज हो गया है। सब काम मेरा पहले से है, एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ फूट के बोलते रहता है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले फिर से नौकरी और रोजगार का दावा हावी हो रहा है।
नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये कहकर सियासी पारे को गरमा दिया कि बिहार में नौकरियां उन्होंने ही दी। पहले क्या था, आरजेडी वालों ने कुछ नहीं किया। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने। तभी नीतीश ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। पहले की सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अपनी उपलब्धि किस तरह से नीतीश कुमार ने गिनाई, सुनिए। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने सरकार बदलते ही नीतीश जी के बयान में भी बदलाव की बात करते हुए तंज कसा, सुनिए। वो क्या कहते थे कि मीडिया पे कब्जा हो गया है, अब क्या हुआ? हम जब नीतीश कुमार जी के साथ थे तो बोलते थे अब आगे यही देखेगा। अच्छा काम कर रहा है, नौजवान है, नए पीढ़ी के लोग हैं, नौकरियां मिल रही है, नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में 2 महीने पहले क्या कहते थे कि ये लोग कोई काम करता है, सब तो हम कर दिए। आज क्या हो गया? तो मुख्यमंत्री जी की बात को आप लोग छोड़िए। इधर हम के नेता श्याम सुंदर शरण ने भी बिहार में बड़े पैमाने पर हुई शिक्षकों की बहाली का श्रेय नीतीश कुमार को देते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। अपने परिवार के एक एक सदस्य को वो कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देकर सदन पहुंचाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं को केवल बेवकूफ बनाते हैं। पूरे बिहार को अपराध के दलदल में धकेलने वाला कोई शख्स अगर था तो वो लालू प्रसाद जी थे। लोकसभा चुनाव में बस गिनती के ही दिन रह गए हैं। ऐसे में बिहार में नौकरी और रोजगार की बात पर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, उससे आने वाले वक्त में वार पलटवार और भी तेज होगा। इन सब के बीच सवाल यही कि क्या नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सीएम हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो बिहार के चुनाव में इस बार युवाओं को रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन ये मुद्दा युवाओं को रोजगार देने के वादे से ज्यादा अब तक दी जा चुकी नौकरी का है, जिस पर जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल यानी कि आरजेडी आमने सामने हैं। सीएम नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली उनकी प्लानिंग और उनकी सरकार की ही देन है। तो 17 महीने के लिए सत्ता में आए आरजेडी के नेता इसे तेजस्वी यादव की उपलब्धि बता रहे हैं और ऐसे में नौकरी के श्रेय पर एक बार फिर से सियासत गर्म है। सरकार में, महागठबंधन सरकार में जब तेजस्वी यादव जी थे तो उन्होंने एक लाइन खींचा बिहार में नौकरियों, युवाओं को नौकरी देने का, जो कि जिसकी आवाज और जिसकी गूंज इस चुनाव में वोट के रूप में महागठबंधन के लोगों में जब मिलेगा और एनडीए के खाते में जब सीटें कम आएंगी ना, तब इनको समझ में आएगा। ये सारे अनर्गल बात है, इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ये तो एक ऐतिहासिक तथ्य है। 90 से 2005 बिहार में कुछ नहीं हुआ, सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। एक पार्टी और एक परिवार का माफिया राज था। लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के राजकाज में बिहार में कुछ नहीं था, न सड़क, न स्वास्थ्य सुविधा, न बिजली, कुछ नहीं। 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं और जो जनता और जनता के हितों में काम किए गए हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता का विश्वास, जनता का समर्थन, नौजवान जिन्हें रोजगार मिला है, नौकरी मिला है, वो ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह से साजिश करके नौकरी और रोजगार वाली सरकार को समाप्त किया गया। उनके कार्य को राजद के लोग अपना कार्य बता के सेखी बघार रहे हैं। तो मुझे एक मुहावरा आता है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। भैया, आपको काम करने का इतना ही शौक था तो 1990 से लेकर 2005 तक जनता ने आपको समय दिया था। उसमें तो अपने बिहार को देश का गटर बना कर रख दिया था।
वहीं नवादा में आरजेडी के 2 विधायकों ने श्रवण कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवादा की आरजेडी विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में उतर गए। दोनों विधायक मीडिया में तो अपनी अपनी बात नहीं रख रहे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या नवादा में टूट रही है लालू प्रसाद की पार्टी? नवादा से सामने आई ये तस्वीर आरजेडी के बड़े नेताओं की नींद उड़ा सकती है। कैसे, वो देख लीजिए। नवादा से निर्दलीय उम्मीदवार विनोद यादव का चुनावी मंच सजा है। मंच पर खुद विनोद यादव बैठे हैं और उनके बगल में बैठे हैं आरजेडी के 2 विधायक। हैरान मत होइए, तस्वीर देखिए पहले। विनोद यादव की दाईं तरफ बैठी हैं ये नवादा की विधायक विभा देवी और बाईं ओर बैठे हैं रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाश वीर। आरजेडी के दोनों विधायकों ने न सिर्फ विनोद यादव के साथ मंच साझा किया, बल्कि विनोद यादव को अपना समर्थन दे दिया। ये दोनों विधायक निर्दलीय विनोद यादव को जिताने में दिन रात एक किए हुए हैं। यही नहीं, आरजेडी प्रत्याशी को हराने की बात भी कह रहे हैं। पार्टी को झटका देकर आरजेडी के 2 विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार में जुट गए हैं, तो क्षेत्र के तीसरे विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब हैं। चर्चा यह है कि गोविंदपुर विधानसभा से विधायक मोहम्मद कामरान भी नाराज चल रहे हैं। अब नवादा में आरजेडी विधायकों की पार्टी से नाराजगी और बगावती तेवर की वजह भी जानिए। नवादा में पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव का काफी प्रभाव है। राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को पार्टी की तरफ से नवादा से चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने टिकट दे दिया। पार्टी के फैसले से नाराज विनोद यादव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया और नवादा से निर्दलीय मैदान में कूद पड़े। अब राजवल्लभ से नजदीकी रखने वाले विधायकों ने आरजेडी का विरोध शुरू कर दिया है और निर्दलीय विनोद यादव के पक्ष में वोट मांगना शुरू कर दिया। देखना होगा कि विधायकों की इस बगावत पर पार्टी एक्शन लेती है या विधायकों को मैनेज कर लेती है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। और 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक अहम चुनावी मुद्दा बन गया है। पीएम जहां भी रैली करते हैं, अयोध्या की राम मंदिर निर्माण की बात जरूर सामने आती है और वो जरूर करते हैं। रविवार को भी नवादा आए पीएम ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी बताया था, तो सोमवार को लालू प्रसाद की बड़ी बेटी यानी कि मीसा भारती ने पिता लालू प्रसाद के चुनाव के बाद अयोध्या जाने की जानकारी दी, जिस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लालू परिवार पर तंज कस रहे हैं। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। नवादा की धरती से पीएम मोदी ने रविवार को ही आरजेडी और कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था। 500 साल तक अटके हुए प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने पर पीएम ने निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आरजेडी के नेताओं पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर कटाक्ष भी किया था। तो अब आरजेडी नेता और लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव बाद पूरा लालू परिवार अयोध्या जाएगा, कौन रोकने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बना है मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? इनसे कोई उम्मीद नहीं है जनता को, और हमारे पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के बयान से सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक सुर में सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त आमंत्रण को अस्वीकार करने वाले लोगों को चुनावी मौसम में श्री राम याद आ रहे हैं। केवल संकट में प्रभु राम याद आए, केवल चुनाव में प्रभु राम याद आए, ये हमको कहीं से गंवारा नहीं है। यदि संकट में प्रभु राम याद आते हैं तो खुशहाली में भी प्रभु राम को याद करना होगा। आज चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अपने आप को धार्मिक अवधारणा का प्रशंसक बताते हुए मीसा भारती भी अगर वहां जाने का इच्छा और इरादा रखती हैं तो ये एनडीए के विचारों की जीत है। वैसे मीसा भारती ने बयान उन आरोपों के जवाब में दिया है जिसमें पीएम मोदी ने लालू परिवार पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया था।
मीसा भारती अयोध्या जाने की बात चाहे जिस मकसद से कह रही हो, पर चुनावी मौसम में श्री राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी जरूर तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चुनाव के बाद लालू परिवार के अयोध्या जाने की खबर सामने आने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू परिवार पर हमला बोला है और कहा कि चुनाव के वक्त लालू परिवार को प्रभु श्री राम याद आ गए तो महागठबंधन ने आरजेडी का बचाव किया और सियासत नहीं करने की सलाह दी है। सुनते सुनते 3 महीने निकल गए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को ही हो गया था। आज क्या तारीख चल रही है? 8 अप्रैल हो गई। तो ये लोग जाने वाले नहीं। वैसे भी तो डर लगता है ना इनको। तेजस्वी यादव ने बोला था ना कि मंदिर जाओगे तो दान मांग लेगा, तो मंदिर में कैसे दान देंगे बेचारे? मस्जिद में दान देने की आदत लगी है, मंदिर में कहाँ दे सकते हैं? नहीं देंगे। ये लोग तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, और अब जब चुनावी समय आ चुका है, लोग इनकी असलियत को जान पहचान चुके हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर किस तरह का भाव होता है, तब मीसा भारती जी इस तरह का कमेंट दे रही हैं कि समय नहीं मिल पाया, इसीलिए हमारे परिवार के सदस्य वहां नहीं जा पाए। अरे भाई, लोगों ने वह भी तस्वीर देखी जब तिरुपति बालाजी में आपका पूरा परिवार गया था। हम इसके खिलाफ नहीं है, आप किसी भी धर्म में आस्था रखिए, लेकिन तुष्टिकरण की नीति बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही धर्म का या सनातन का या हिंदुत्व का, उन्होंने हमेशा से ही राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बाजारूकरण भी करने की कोशिश की है। वो वहां पे किसी भी धर्म का, किसी भी सनातन पे, किसी भी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है। ये सभी लोग स्वतंत्र है अपने हिसाब से, और मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सारे लोग सनातनी है। राम मंदिर और पूजा पाठ बिल्कुल आस्था की चीज है। ये किसी एक पार्टी और किसी एक व्यक्ति और किसी एक दल का सोच हो ही नहीं सकता है। जब जिसको भगवान प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब वो जाएगा। इसमें कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान ने धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा है। धर्म पूरी की पूरी आस्था की बात है और प्रभु श्री राम में तो हम सभी की आस्था है। जाना ही चाहिए, सभी को जाना चाहिए। जब जिसको जब भगवान बुलाए तब जाएंगे। और चुनाव बाद लालू परिवार के अयोध्या जाने की खबर सामने आने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। मंत्री रेणु देवी ने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। रेणु देवी ने कहा कि प्रभु श्री राम की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं चलने वाली है। परिवार भी कर रहे हैं कि हम भी राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर। अरे देखिए, मन में राम बगल में छुरी हम लोगों का नहीं है। हम लोग जय सिया राम जब शुरू में कहते हैं, जब हम कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे तो कहते तिथि बताइए ना, तो हम तो कहे थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर भी बना और राम लला भी बैठे और तिथि भी बता दिए, लेकिन इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं गया। उस दिन कोई जरूरत नहीं था। अरे अगर आपको राम के प्रति भरोसा है तो आपको जाना चाहिए, निमंत्रण आया था तो। तो रामलला के दर्शन करेगा लालू परिवार, ये खबर आपने देखी। और बढ़ते हैं आगे। नवादा में एनडीए की रैली के दौरान मोदी को नीतीश पर भरोसा वाली बात भी आपने सुनी होगी। और अब अगली खबर आपको पप्पू यादव से जुड़ी हुई आपको बता दें। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने आज अपना नामांकन वापस नहीं लिया। आज नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। अब पूर्णिया लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीट हो गई है, क्योंकि यहां पप्पू यादव बीमा भारती आमने सामने आ गए। पप्पू यादव को उनका पुराना चिन्ह यानी कि कैंची छाप चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत बड़े नेताओं ने पप्पू यादव पर नाम वापसी का दबाव बनाया था, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली। ऐसे में पूर्णिया की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं का साथ है। कांग्रेस कार्यकर्ता ही चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन के दल अपने अहंकार में चूर हो गए। दलों में जो अहंकार है, जो अपने अहंकार के बदौलत एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए पूरे कांग्रेस
कि वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं। कांग्रेस से साथ है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है महागठबंधन धर्म को निभाना, वो अच्छा कर रहे हैं। वापस नहीं लिया है। अब पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में है और कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा, राजद प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव मैदान में है। इसके अलावा 4 अन्य प्रत्याशी भी हैं और पप्पू यादव को कैंची छाप मिला है। अब देखना है कि आगे चुनाव किस तरह से होता है, मतदाता किनको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। खबर नवादा से, जहां एनडीए की रैली के दौरान मोदी को नीतीश के नमस्कार पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल उठाए तो मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वो खुद मंच पर मौजूद थे, ऐसी कोई बात नहीं है। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के हाथ साथ में हैं, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने भी तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। पर मंच पर उपस्थित था, वो जो विजुअल चल रहा है उसमें देखिएगा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के दोनों के हाथ साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जाके छू रहे थे। और आप समझिए, इलेक्शन में कोई विकास के मुद्दे की बात नहीं करे, जनता के हित के बात नहीं करे, आप क्या करना चाहते हैं उसकी बात नहीं करे, और कौन किसको कैसे देखा, कौन किसका शरीर कहाँ छुआ, ये चुनाव का मुद्दा होता है। या हमारे अलायंस दल के लोग न संस्कार भूलेंगे न संस्कृति भूलेंगे, लेकिन जो लोग कुसंगति के शिकार हैं वो संस्कार भी प्रहार करेंगे और संस्कृति भी प्रहार करेंगे। जनता है, सब देख रही है। वहीं बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। मिलन समारोह में पूर्व विधायक रामानंद राम और आरके चौधरी बीजेपी में शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू फैमिली पर जमकर हमला बोला। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में जनता की ताकत प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। डिप्टी सीएम ने भी विरोधियों पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता था। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है। सीधे जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। लोगों की भीड़ है दूसरे दल के अंदर, वंशवादी और परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं जो राजनीति को अपवित्र और भ्रष्ट बना दिए। आज राजनीति से हमारा जो आने वाला पीढ़ी नफरत कर रहा है, उसके मन के अंदर ये विश्वास जगाना है कि राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है। अच्छे लोगों को परेशानी बहुत किया जाता है, हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंत में सच परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और अगली खबर आपको गया से बताएं, जहां मोहनपुर प्रखंड में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि हमने पीएम मोदी की बोलती बंद कर दी। तेजस्वी ने कहा कि अब पीएम परिवारवाद पर नहीं बोल रहे हैं। तो तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर भी तंज कसा है। बोल रहे खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। पहला फेज में कहां का चुनाव है? औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है और जमुई में है। जीतन राम जी परिवारवादी नहीं लग रहे हैं। उनका बेटा हो तो सब दलों के बना दिए। क्या मोदी जी क्या बोले? नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर जी, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार जी के बेटे आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी में जीजा जी।
है ना, वो सब नहीं मानो, हमने देखा। और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कोटवा में विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। पूर्वी चंपारण सीट वीआईपी के खाते में जाने के बाद बीजेपी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पर है। बीजेपी के 3 मंत्री यानी कि रेणु देवी, हरी सैनी ने इस सम्मेलन में पिछड़ा समाज के लिए किए गए काम की चर्चा की है। प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश जी ने हमें उप मुख्यमंत्री बनाया, क्या कभी हुआ था क्या? आज मंत्री हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमें अगर देश को सुरक्षित रखना है, हमें अगर भारत को विकसित देखना है, अगर हमें बिहार को विकसित देखना है, तो आपके यहाँ तो ऐसे ही मोतिहारी को भैया ने इतना विकसित कर दिया कि बगल में डेयरी खुला हुआ है। विधानसभा में 4 एक भी विस्तार को नहीं दिया। इस बार 3 सीट उन्होंने वहां लिया है। निषादों के आरक्षण की बात करते हैं तो तीनों सीट निषाद भाइयों के लिए आरक्षित कर दें तो बड़ा सौभाग्य। और अगली खबर कटिहार से, जहां एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। नाराज परिजनों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। परिजनों ने शिक्षक को स्कूल में बंधक बना लिया था, जिसको पुलिस ने मुक्त करवाया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही आसपास के इलाके में हुई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और बहुत ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। परिजनों ने अपनी बेटी के साथ एक शिक्षक पे छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसी क्रम में हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और आवेदन के लिए बोला गया। आवेदन जैसे मिलेगा उस पर एफआईआर दर्ज करके सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।